हेलो दोस्तों, सारनाथ में जो बौद्ध स्तूपा है वहाँ पे पहुँचने के बाद गेट के बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो बाहर पे ये छोटी छोटी शॉपें हैं उनके पास। यहाँ पे अंदर जाने के लिए आपको एक पास चाहिए रहेगा और पास के लिए साइड में एक स्कैनर लगा हुआ है जिसको स्कैन करके आप जो है ऑनलाइन ऐसे पास आपको मिल जाएगा। पास लेने के बाद आपको अंदर की तरफ एंट्री करना रहेगा। गेट से जैसे आप एंट्री करते हैं तो दो रास्ते रहेंगे, एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड। मेरी जानकारी के हिसाब से आपको लेफ़्ट साइड वाला रास्ता लेना चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट साइड का रास्ता अगर आप लेंगे तो आप सारी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाएंगे बिना ज़्यादा इधर उधर जाए हुए। तो लेफ़्ट साइड से आगे चलने के बाद आपको कुछ इस तरीके के राइट साइड में दृश्य दिखाई देता है। ये कुछ जो है पुराने बिल्डिंग्स के जो है अवशेष हैं जो टूटे हुए हैं, और सामने पे ठीक बौद्ध स्तूपा दिखाई देता है। सामने थोड़ा आगे चलने के बाद ये दृश्य इसी तरीके से बना रहता है। फिर राइट साइड में आप एक छोटा मंदिर देख रहे होंगे जो जैन मंदिर है, और ठीक उसी के बाजू में बौद्ध स्तूपा है। जैन मंदिर जो है इसकी बाउंड्री के बाहर है। आगे चलने के बाद यहाँ पे दो रास्ते आते हैं, एक राइट साइड की तरफ जाता है, इस पे अशोक स्तंभ जाने का मार्ग लिखा हुआ है। यहीं पे से जो है हमारा जो देश का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ वो लिया गया है, जिसको हम बाद में कवर करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हमने लेफ़्ट साइड का रास्ता लिया और आगे हम निकल गए। लेफ़्ट साइड की तरफ आगे बढ़ने के साथ आगे की तरफ हम देखते हैं कि राइट साइड में कुछ इस तरीके के बिल्डिंग के टूटे हुए अवशेष हमें देखने के लिए मिले। हमने देखा कि इस पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, शायद ये उनके खुद की जानकारी के लिए होंगे इनको आइडेंटिफाई करने के बाद। यहाँ से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, लेफ़्ट राइट हमने नज़र घुमाई, सामने की तरफ हम इस गेट से अंदर आए, लेफ़्ट साइड का रास्ता हमने इधर से पकड़ा और यहाँ से चलते 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 हम आगे यहाँ तक पहुँचे। यहाँ पे कुछ इस पे लिखा हुआ है, आप समय निकाल करके देख सकते हैं। यही टूटा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे प्लेट हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए, ये बिल्डिंग के कुछ अवशेष हैं और ये कुछ लोग यहाँ पे मज़े ले रहे हैं। यहाँ पे जो है बिहार क्रमांक 1 कहने का मतलब ये मोनेस्ट्री थी, पहली मोनेस्ट्री है, और इसका टूटा हुआ अवशेष यहाँ पे बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ ऐसे स्कूल टाइप कह सकते हैं हम। ये दूसरी मोनेस्ट्री है यहाँ पे इसी के ठीक बाजू में, और इसके ठीक आपकी यहाँ से देखने के बाद यहाँ से ठीक अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ हिरणों के लिए, डियर्स के लिए जो है एक सेपरेट जगह बनाई गई है, और ये लोग वही देख रहे हैं। ये इस तरीके के हिरण आप देख सकते हैं। एक ही हिरण नहीं है, बहुत सारे ऐसे अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे हिरण आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कहा जाता था कि बुद्ध को जो है हिरण बहुत पसंद थे, तो जंगल था, ध्यान करते थे और हिरण भी पास में ही थे। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं ये बाउंड्री ठीक उसके साइड में है। ये बिहार क्रमांक 4 आ गया है, ये मोनेस्ट्री है। ये भी बिहार क्रमांक मतलब मोनेस्ट्री का नंबर। तो ये भी एक मोनेस्ट्री ऐसे हुआ करती थी। बौद्ध धर्म में आपने सुना होगा मोनेस्ट्री के बारे में, जहाँ पे जो है धर्म से रिलेटेड ऐसे पाठशाला कह सकते हैं उसको। यहाँ से जैसे हम आगे निकलते हैं तो आगे निकलने के बाद ठीक आपकी जो राइट साइड में है ये है बौद्ध स्तूपा, और इसी के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और यहीं पे भगवान बुद्ध ने सबसे पहले जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था तो यहीं पे सबसे पहले उन्होंने अपने भिक्षुओं को ज्ञान दिया था। उससे पहले वो मौन में चले गए थे कुछ समय के लिए। यहाँ से जैसे हम आगे आते हैं, इधर सामने से हम आए, ये बाउंड्री दिखाई दे रही है, उसकी पल्ली तरफ जो है हिरन का बाड़ा है, और इधर से जैसे हम अंदर आते हैं तो ये यहाँ पे जो है मूलगंध कुटी विहार इसको कहते हैं। कहने का मतलब आगे एक कुटी है जहाँ पे भगवान बुद्ध ध्यान किया करते थे, और वहीं पे से जो है सारे शिष्यों को जो है ज्ञान दिया करते थे, शिक्षा दिया करते थे, और वहीं पे सारे लोग बैठ करके ध्यान का अभ्यास किया करते थे। तो ये कुछ इस तरीके का नज़ारा है जैसे आप इसमें अंदर की तरफ घुसे हैं। और इसी के आगे अशोक स्तंभ का भी, जहाँ पे लिया गया अशोक स्तंभ, वो भी जगह यहाँ पे है। तो ये सारे टूटे हुए अवशेष ऐसे आपको दिखाई देंगे जैसे आप यहाँ पे अंदर ऐसे घुसेंगे।
यहाँ पे मेरे को दृश्य थोड़ा अच्छा लगा, मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो बना दूँ। आप देख भी रहोगे मैंने छाता लिया हुआ है क्योंकि दिन का समय था, मेरे पास समय बाकी और नहीं था क्योंकि मेरे को शाम को निकल जाना था, तो मैं दिन में ही निकला। इसका नुकसान मेरे को ये हुआ कि गर्मी बहुत थी, लेकिन फ़ायदा ये हुआ कि लोग कम थे, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं थी और देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मैंने देखा कि मैं किस तरीके से दिखाई दे रहा हूँ। ये यहाँ पे जितने भी अवशेष हैं दोस्तों, ये सारे जो हैं पुरानी बिल्डिंग्स थी, बैठने के लिए मेडिटेशन के स्थान थे और वो टूटे हुए थे और उनको इन लोगों ने थोड़ा बहुत रिपेयर करके ऐसे बनाया है। ये लेफ़्ट साइड में एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, इसको यहाँ पे जो है पंचायत घर, ऐसे पंचायत मंदिर करके ऐसे लिखा गया है। मैंने जब पूछा इधर के लोगों से तो उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ पे जो है उनकी मीटिंग हुआ करती थी। कहने का मतलब कुछ भी ऐसे मोनेस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी ऐसे निर्णय लेना है तो सारे लोग यहाँ पे बैठ करके ऐसे पंचायत करते थे, तो इसीलिए इसको पंचायत मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे जैसे हम आगे आते हैं तो जो मूल गंध कुटी है उसी के बाहर का जो है दृश्य इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मूल गंध कुटी, मूल गंध मतलब जो बुद्ध की जो मूल जो फ्रेगनेंस है, जो खुशबू है, वो यही है कि कहने का मतलब ये जो अवशेष दिखाई दे रहा है यहीं पे भगवान बुद्ध ध्यान का अभ्यास किया करते थे और यहीं से जो है वो सारे भिक्षुओं को ज्ञान देते थे। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम हो तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप यहाँ पे थोड़ा बैठ करके ध्यान का अभ्यास ज़रूर करना, आपको कुछ अलग अनुभव होगा। मैंने करके देखा है इसीलिए आपको कह रहा हूँ। यहीं पे से थोड़ा पीछे की तरफ जाने से यहाँ पे आपको जो है, जो मैं शुरुआत में बोला था कि अशोक पिलर जो है यहीं से लिया गया है। जब हम लेफ़्ट साइड से आए थे तो मैंने आगे चल करके बोला था कि राइट साइड से एक रास्ता जा रहा है जिसको हम बाद में देखेंगे। तो यहीं पे जो नीचे का टुकड़ा है पत्थर का, इसी के ऊपर अशोक स्तंभ था। यहाँ से फिर हम आगे की तरफ निकले, आगे की तरफ फिर से हम मूलगंध कुटी पे आए। उसके बाहर का दृश्य ये पंचायत घर है और सामने पे आप देख रहे हैं फिर से बौद्ध स्तूपा, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया था। मूलगंध कुटी ये सामने है, इधर से हम बाहर निकले, सामने की तरफ हमारा लक्ष्य। ये जो बौद्ध स्तूपा है, मेरे को सबसे पहले यही लगा था कि इसमें कोई मंदिर की तरह रास्ता होगा अंदर जाने के लिए और अंदर जा कर के हमें कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं था। खिड़कियां भी थी लेकिन खिड़कियों पे भी अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसमें कोई भी रास्ता अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे हमने एक परिक्रमा की, लेफ़्ट साइड से शुरू किया। जब हम लेफ़्ट साइड से आगे बढ़े तो लेफ़्ट साइड में कुछ इस तरीके की पिक्चर साइड में लगाए गए हैं, जिससे आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से ये बौद्ध स्तूपा जो है अलग अलग समय में इसकी स्थिति थी और लोगों ने इसमें थोड़ा बहुत कुछ रिपेयरिंग का काम करके धीरे धीरे से ऐसे किया। ये कुछ मूर्तियां भी हैं और जो ये बौद्ध स्तूपा है सारनाथ का, इसी के ही थोड़ा आगे चलने पे जो है एक म्यूजियम है जहाँ पे ये सारी मूर्तियाँ, सारे स्कल्पचर उसमें रखे हुए हैं, जो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों उसको भी आप ज़रूर देखना, ये हमारी विरासत है और हमें अपनी विरासत से हमारा परिचय हमारा ज़रूर होना चाहिए। जब हम ऐसे परिक्रमा कर रहे थे तो मैंने देखा कि कुछ लोग एक पत्थर है उसको छू रहे हैं, तो हमने भी छुआ, अपनी विश की और आगे निकल गई। यहाँ पे जो है इसके बारे में, स्तूपा के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। यहीं से हम आगे निकलते हैं। ये जैन मंदिर है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ से आगे निकलने के बाद यहाँ पे भी कुछ ऐसे इस तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसे टूटे हुए स्ट्रक्चर है। आई थिंक यहाँ पे भी एक असेंबली एरिया था कुछ ऐसे, ये वाला, जहाँ पे बीच में बैठते थे बुद्ध और चारों तरफ ऐसे लोग मेडिटेशन करते थे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है ये साइड में लिखा हुआ है। तो दोस्तों यही था अंदर का नज़ारा। ये यहाँ का मैप है। यहाँ से हम सीधे बाहर निकल जाते हैं और साइड में एक और मोनेस्ट्री हुआ करती थी। तो दोस्तों अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। आपको कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।